तो डैक्स में हमने मोस्टली डैक्स के साथ बेसिक ही डिस्कस किया है, जैसे कि ऑपरेटर्स उसमें है, या फिर एक वेरिएबल किस तरह से बनाना है। तो आज एक टाइप्स ऑफ फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं डैक्स रिलेटेड, जैसे कि मतलब कोई भी टाइप का ओके, बहुत सारे टाइप्स के फॉर्मूलेज है इसमें, अगर हम रेफरेंस देखेंगे तो ठीक है। और मोस्टली ये इसी को रेफर करके करना है। देखो, जब तक हैंड्स ऑन नहीं हो जाता तब तक यू कैन रेफर दिस, कि यहाँ पे सब कुछ दिया है, उसमें क्या वैलिड है क्या वैलिड नहीं है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, इतने सारे फंक्शंस की जो जरूरत नहीं है, ये पेरेंट एंड चाइल्ड कभी मोस्टली यूज नहीं किए, मतलब होते ही नहीं है। सबसे ज्यादा यूज होंगे ये रिलेशनशिप फंक्शंस यूज होंगे, देन फिल्टर फिल्टर फंक्शंस यूज होते हैं, डेट टाइम फंक्शंस यूज होते हैं, टेक्स्ट वाले जैसे नॉर्मल एक्सेल में। और मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आप देखोगे तो वो एज इट इज मैच होंगे, जैसे कि टेक्स्ट के फंक्शन देखेंगे, लेट्स से टेक्स्ट डेट एंड टाइम, वन सेकेंड, ये एग्रीगेशन डेट एंड टाइम के भी देखेंगे तो यही फंक्शन है जो एक्सेल में हमने देखे थे, बस यहाँ पे कैलेंडर नाम का फंक्शन एक अलग है। अदरवाइज डेट, डेट डिफरेंस, डेट वैल्यू, डे, ये सारे फंक्शंस एक्सेल में एज इट इज थे। तो एज इट इज फंक्शंस है एक्सेल के। देन यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे तो यही पे भी मिलेगा आपको, एग्जैक्ट था, फाइंड था, फिक्स था, फॉर्मेट था, लेफ्ट, लोअर, लेंथ, मीड, रिप्लेस, राइट, सब्स्टिट्यूट, सर्च, यही फॉर्मूले एज इट इज है एक्सेल में, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इफ यू आर गुड विद एक्सेल, आप वो वाले फॉर्मूले एज इट इज एक्सेल में जो लिखे हुए फॉर्मूले वो कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, तो फिर भी वो फॉर्मूले काम करेंगे। ठीक है। तो इतना मतलब सिमिलरिटी है कुछ टाइप के फंक्शंस में, सारे टाइप के फंक्शंस में नहीं है, बट यस। तो इसमें नया देखने को मिलेगा आपको, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, टेबल टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा, कुछ अदर जैसे कि ब्लैंक वाला एक फंक्शन है वो देखने को मिल सकता है। ये मैथ्स और ट्रिगोनोमेट्री जैसे एक्सेल में ही नहीं यूज करते, वैसे यहाँ पे भी ज़्यादा यूज नहीं है इसमें, बस ये पावर या फिर रैन बिटवीन कुछ अगर ऐसा बनाना है, ट्रंकेट, तो ये फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे हम वन बाय वन किस तरह से फंक्शंस यूज करते हैं। ओके, तो लॉजिकल फंक्शंस के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो लॉजिकल में मोस्टली क्या होता है, तो लॉजिकल में हम हमारा जो एक्सेल में भी लॉजिकल फंक्शन है वही फंक्शन एज इट इज, इफ एल्स मिलेगा आपको, यहाँ पे फॉल्स फंक्शन मिलेगा, एंड और नॉट, एंड देन स्विच, इतने ही फंक्शंस है। ओके। इसके अंदर और एक कोलेक्स करके फंक्शन है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क विद दिस काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो ये, अब ये जो डैक्स है, डैक्स आपको दो जगह पे हमने देखा था कि लिख सकते हैं, या तो आप मेजर बना सकते हैं या फिर आप सिंपली उसको कैलकुलेटेड कॉलम बनाने के टाइम, मतलब मेजर मतलब यहाँ पे सिंगल वैल्यू जब आपको डिराइव करनी होती है तो मेजर बनाना है। कैलकुलेटेड कॉलम मतलब एक नया कॉलम डिराइव करना है, तो एक टेबल में नया कॉलम डिराइव करने के लिए। तो लेट से आपको कुछ टैग वगैरह बनाना है, ये फेल से यूज करके कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। तो इन दैट केस हम यहाँ पे वो वाला यूज कर सकते हैं, मतलब इफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज। ओके, ठीक है। तो इसमें एक कौन से कॉलम, सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम है, लेट्स से। ओके, तो इस अमाउंट के ऊपर मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, बट लेट्स से ईयर के ऊपर भी हम लगा सकते हैं। लेट्स आपको कुछ कंसिडर इग्नोर वाला परफॉर्म करना है, इसमें स्पेशली मैंने एक्सक्लूसिवली फॉर 2002 ओनली मैंने डेटा लिया है। ओके, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ईयर है मेरा, यहाँ पे 2002 है। तो इसी को सपोज कंडीशन देना है कि जब 2002 का जो ईयर है, मतलब एक इस तरह से फिल्टर फिल्टर करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए मोस्टली हम इस तरह के कॉलम्स बनाते हैं जो लॉजिकल एक्सप्रेशन से, मतलब कंडीशनल एक्सप्रेशन से आते हैं। ठीक है, मैंने अब न्यू कॉलम के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से एक कॉलम बनेगा। अब पहले ऐसे नहीं आता था, पहले ब्लैंक ब्लैंक आता था। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो यहाँ पे हैश एरर एरर नहीं दिखेगा, जब तक आप फॉर्मूला टाइप नहीं करते तब तक ये इसी तरह से हैश एरर दिखाएगा। जब आप फॉर्मूला टाइप करोगे तब वो कॉलम मतलब एग्जीक्यूट होके कॉलम बनेगा, अदरवाइज इट विल इग्नोर दो। पहले वो ब्लैंक कॉलम, कॉलम 1 2 3 इस तरह से रखता था, तो मतलब चेंजेस हुए हैं पावर बीआई में, तो अब थोड़ा सा अलग से बिहेव कर रहा है।
ठीक है, अपडेटेड वर्जन आप यूज करोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। लेट्स से मैंने एक कंसिडर इग्नोर वाला कॉलम लगा देता हूँ, कंसिडर इग्नोर। इवन इन केस ऑफ एक्सेल हमने सेम चीजें करके देखी थी। तो मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मूला देना, इफ सिंटैक्स सेम है, पहले लॉजिक टेस्ट देना है, देन रिजल्ट इफ ट्रू, रिजल्ट इफ फॉल्स। तो ये टेस्ट का जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, उसके बेसिस पे आपको क्या परफॉर्म करना है। ये ऑप्शंस आपको कॉमा देके दो ऑप्शंस मिलते हैं लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ ईयर के लिए। देखो पहले हम वहां पे एक्सेल में तो सेल्स यूज करते थे, सेल नंबर A2 P2 जो जो भी होगा वो। तो यहाँ पे एज सच ये नहीं है, यहाँ पे मुझे ईयर यूज करना है। अब देखो ईयर नाम का फॉर्मूला भी है, ईयर नाम का हमारे पास कॉलम भी है। तो आप ईयर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाता है जिसमें जिसमें ईयर। तो ये देखो सेल्स ईयर करके कहीं ना कहीं तो आपको इस तरह से टेबल का आइकॉन आएगा जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको सिलेक्ट करना है। एंड इफ आई से इफ दिस इज इक्वल टू, तो ऑपरेटर्स भी पता है हमें, इज इक्वल टू मैंने लिखा 2002। ओके, देन आई हैव टू से कंसिडर, आई हैव टू से कंसिडर, अदरवाइज आई हैव टू से इग्नोर। ओके, अब ये जो वैल्यूज है मेरे, ये वैल्यूज मेरे टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो मुझे इसको टेक्स्ट में लिखना होगा, अदरवाइज मतलब डबल कोटेशन के अंदर लिखना होगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा 2002 के लिए बस कंसिडर आएगा, अदर के लिए फॉल्स आएगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल हमने कंडीशन दिया, एक सिंपल हमने कंडीशन दिया। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको मोर देन वन कंडीशन देनी है। तो इन केस ऑफ एक्सेल ऑल्सो हमने देखा था कि हम एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, A एंड D वाला। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूलेज मिलेंगे आपको, एंड मिलेगा और मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में एंड कब यूज करना है हमें पता है, जब बोथ दी कंडीशंस आर ट्रू होनी चाहिए, तो इन दैट केस हम एंड यूज करते हैं, अदरवाइज हमें और यूज करने में इजी रहता है। ओके, तो डिपेंड्स सिचुएशन अगेन कि आपको स्ट्रिक्टली चेक करना है या फिर इधर ऑफ कंडीशन ट्रू होगी तो आपको रिजल्ट ट्रू वाला चाहिए, तो इन दैट केस हम और यूज कर लेंगे। अब सपोज मैंने सेल्स अमाउंट को भी इसमें कंसिडर करना है। अब सेल्स अमाउंट को सपोज कंसिडर करना है, तो सेल्स अमाउंट लेट से मैंने 1000 के ऊपर का ही कंसिडर करना है। ठीक है, मुझे मतलब ऐसा देखना है, तो इसमें और भी टैग्स आप बना सकते हो कि नेस्टेड इफ एल्स यूज करके। बट मुझे यहाँ पे दो कंडीशन देने हैं, दो कंडीशन देने, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों कंडीशन मेरे स्ट्रिक्टली ट्रू होने चाहिए। इन दैट केस आई हैव टू से कंसिडर, अदरवाइज मुझे कंसिडर नहीं कहना है। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे आपको बस कॉलम नेम टाइप करना है। तो क्या, तो आप तो आपके खुद के डेटा के साथ तो मतलब ऑलवेज फैमिलियर रहते हो, ये सेल्स अमाउंट याद रखने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा या फिर पता ही होता है हमें, क्योंकि हम डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें पता ही होता है कि कौन से कॉलम है और उसमें क्या क्या डेटा होल्ड किया गया है। एंड इफ ऐसे सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1000, इस तरह से लिखा मैंने, तो मुझे कंसिडर कहना है, नहीं तो कंसिडर नहीं कहना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बट एंड नाम का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, मतलब जो फंक्शन है, उस फंक्शंस के लिमिटेशंस है। ठीक है, तो क्या लिमिटेशंस है उसमें, दो से ज्यादा वैल्यूज आप यूज नहीं कर सकते। वन सेकेंड। तो दो से ज्यादा कंडीशंस हम एंड के फॉर्मूला में नहीं दे सकते, क्योंकि उसका सिंटैक्स ही उसी तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर सपोज मुझे मोर देन टू कंडीशन देने होंगे तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इफ आई ट्राई टू यूज एंड फॉर्मूला, मतलब इसमें एंड अगर मैं कंडीशन, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन जो ओपन हो रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं A एंड D लॉजिकल वन लॉजिकल टू, इतना ही देने के लिए अलाउड है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स कौन से हैं, सब कंडीशन को सेपरेट करने के लिए एम्पर साइन होता है। ठीक है,
और ओ एम्परसैंड यहाँ पे इन केस ऑफ पावर भी आपको डबल एम्परसैंड यूज करना है जब आप कंडीशंस को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो सिंगल एम्परसैंड यूज करना है। तो सिंगल एम्परसैंड यूज करोगे तो वो कॉन्केटिनेशन का काम करेगा। डबल एम्परसैंड यूज करोगे तो आप मतलब ये पढ़ाई से ये कंडीशन मतलब सेपरेट, दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। देन यहाँ पे इस तरह से आप कितने भी एम्परसैंड यूज करके कंडीशंस दे सकते हैं। ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में आपको होल्ड करना है तो यू कैन होल्ड ऑल दिस कंडीशंस इनसाइड अ ब्रैकेट, दैट्स नॉट अ कंसर्न। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से टैक्स अमाउंट, फ्रेट या फिर कोई और रीजन के लिए फिल्टर लगाना है या डेट के लिए लगाना है तो रीजन आईडी मैंने यहाँ पे देखता हूँ मैं, रीजन आईडी के लिए, रीजन मंथ आईडी के लिए मैं लगा सकता हूँ। ओके, तो इसका वैल्यूज मैं देख रहा हूँ। लेट्स से इसमें से मुझे कनाडा वन ही ओनली कंसिडर करना है। तो फॉर्मूला पे यहाँ पे आओ एंड अगेन थर्ड कंडीशन, रीजन मंथ आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट में है तो मैंने कहा कनाडा वन। ठीक है, इस तरह से बस कंडीशन बनानी है। कंडीशन बनाने के बाद आगे यहाँ पे आप रिलेटेड फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में हम वी लुकअप यूज करते हैं या फिर लुकअप वैल्यू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इफ यू वांट्स टू ब्रिंग द वैल्यू फ्रॉम सम अनदर टेबल, राइट। तो ये डिपेंड है, कंसिडर एंड इग्नोर की जगह पे आप कोई और भी ऑपरेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन होगा, समेशन होगा, व्हाट एवर यू वांटेड टू डू यू कैन डू दैट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमें दो ही वैल्यू मिल रहे हैं फिलहाल, कंसिडर इग्नोर। तो ये एक तरीका था मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करने का। यहाँ पे ए एंड डी नाम का फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते इफ यू हैव टू गिव द कंडीशन मोर देन टू। सिमिलरली और के लिए भी वैसा ही है, या तो आप डबल पाइप सिंबल यूज करो, इसको पाइप सिंबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला यूज करो इफ यू यू वांट्स टू गिव द मोर देन टू कंडीशंस। तो उस केस में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर मतलब दो कंडीशन के साथ आपको कंटिन्यू करना है तो यू कैन यूज और ऑपरेटर मीनिंग और फंक्शन ऑल्सो। तो इस तरह से लिमिटेशन है एंड का एंड और फंक्शंस का इन केस ऑफ दिस। ओके, ठीक है। अब इफ इफ फॉर्मूला में मतलब मोस्टली यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। इन केस ऑफ पावर बीआई क्या है तो यहाँ पे एक इफ एरर नाम का भी फॉर्मूला है। ओके, बट थोड़ा सा ये मतलब इफ एरर कैसा है तो मोस्टली पावर बीआई में ना एरर को हैंडल किया जाता है, तो एरर मोस्टली आपको मिलता नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एरर नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कुछ ये नंबर्स को डिवीजन करने का जीरो डिवीजन वगैरह एरर होगा तो। यहाँ पे आप एक्सेल में जैसे है वो वाला थोड़ा सा अलग से काम करता है। यहाँ पे आपका जो भी फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला एरर देता है तो वैल्यू इफ एरर वाला एग्जीक्यूट होगा। बट ये एरर कब देगा, लेट्स से इफ आई से 10 डिवाइड बाय 0। ओके, इस केस में ये एरर देगा एंड मैं वैल्यू सेकंड वाला वैल्यू रिटर्न करता हूँ, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, नहीं तो एक्सेल में जैसे फॉर्मूला में एरर आते हैं वैसे फॉर्मूला में एरर मोस्टली इसमें आपको नहीं मिलेंगे। देखो ये एक्सप्रेशन दैट यील्ड्स वेरिएंट एट टाइप। और एक चीज आपको बतानी चाहिए, अब जब डैक्स लिखते हैं तो दो अलग टाइप की वैल्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब एक जीरो डिवीजन का एरर आ रहा है। ठीक है, इसको हैंडल करके इसका जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट, और आप सेकंड मतलब एक ही फॉर्मूला से दो अलग अलग टाइप के आउटपुट सब प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इफ आई से वन, फर्स्ट अगर नंबर टाइप का आउटपुट दे रहा है तो सेकंड भी आपका नंबर टाइप का ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वन वन इसलिए आ रहा है क्योंकि फर्स्ट जो है वो आपको एरर दे रहा है। अगर इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 0 लिख देता हूँ, इफ आई ट्राई टू एंटर तो ये आपको एक एरर मैसेज देगा। ओके,
ओके, इन दिस केस इसने इन्फिनिटी, तो जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग यहाँ पे मैसेज आएगा, बट मैसेज नहीं आया। इसने क्या किया, इसने इन्फिनिटी को रिटर्न किया। और इन केस ऑफ पावर भी है, इन्फिनिटी एक काइंड ऑफ एरर होता है, तो इसीलिए वो इस फॉर्मूला में हमें वन आउटपुट दे रहा है इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी इफ एरर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला होगा जो आपका एरर दे सकता है, ठीक है। वो फॉर्मूला अगर ब्लैंक रिटर्न करता है तो आपका इफ एरर काम नहीं करेगा वहां पे। मतलब फर्स्ट फॉर्मूला अगर ब्लैंक रिटर्न करता है तो ब्लैंक इज अगेन वैल्यू, तो उसको वैल्यू कंसिडर करके विदाउट एरर उसको प्रोसेस किया जाएगा ना। आपको यहाँ पे जो मतलब एक्सपेक्टेड है वो वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वहां पे आपको इफ एल्स ही, इफ वाला फॉर्मूला ही यूज करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जहाँ पे आपको इफ ही यूज करना होता है। इफ एरर मोस्टली इन केस ऑफ पावर बीआई मतलब नॉट दैट मच रियली हेल्पफुल, बट ठीक है, कभी सिचुएशन आता है तो वी कैन यूज दैट। बट वो एरर, वो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका होगा वो एरर ही थ्रो करना चाहिए। अगर वो नल वैल्यू रिटर्न करता है तो वो एरर कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये प्रॉब्लम है इनके साथ। मतलब एक्सेल में जैसे एरर्स आते हैं वैसे एरर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे इनके सब पावर पे। मोस्ट ऑफ द चीजें ऑलरेडी हैंडल की गई है। देन फॉल्स नाम का एक फॉर्मूला है जो आपको वैल्यू इटसेल्फ फॉल्स ही रिटर्न करता है। Okay, तो इसका आउटपुट होगा टेक्स्ट टाइप का फॉल्स, राइट। तो ऐसे ट्रू नाम का फॉर्मूला है, मतलब जहाँ पे आपको आर्गुमेंट ट्रू फॉल्स पास करनी है तो वहां पे आप ये इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स। ठीक है, कुछ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है इफ में तो भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दीज वैल्यूज। देन नॉट नाम का भी एक फॉर्मूला होता है। नॉट, नॉट मतलब क्या होता है, तो एग्जिस्टिंग रिजल्ट जो होगा उसको ये चेंज कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो मोस्टली ये कब यूज किया जाता है, तो आपको 10 में से वन वैल्यू को इग्नोर करना है। ओके, आपके पास 10 वैल्यूज है फॉर एग्जांपल, इस तरह से सपोज ए बी सी डी ई एफ, ओके, इस तरह से आपके पास वैल्यूज है। ओके, एंड इस वैल्यू में से आपको 10 वैल्यू चाहिए, सॉरी 10 में से 9 वैल्यू चाहिए, वन वैल्यू नहीं चाहिए। तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ राइटिंग 9 वैल्यूज आई वांट, ओके, you can simply say I don't want one value by using not। तो इस तरह का ये मतलब मैकेनिज्म है। ओके, तो मैं एक यहीं पे कंसिडर इग्नोर वाले के इस पे आपको थोड़ा सा अलग टाइप से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या था, यहाँ पे मैंने मल्टीपल कंडीशंस यूज किए थे, ठीक है। अब मल्टीपल कंडीशन, सपोज एक ही कॉलम से आपको 2-3 ईयर्स को कंसिडर करना है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन है, सेल्स ईयर इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 ईयर्स 3 ईयर्स को कंसिडर करता हूँ। तो ये एंड की मतलब सॉरी नॉट कब यूज करना है ये हम देख लेते हैं। एंड मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। देन कंडीशंस हम चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे 3 and 4। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो ओनली 201 को कंसिडर किया, मतलब 2001 को, 2001 ईयर को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज सबको कंसिडर करना है। देखो, तो यहाँ पे मैं अगर इग्नोर को क्लिक करता हूँ तो इग्नोर मेरा क्या हो रहा है, इग्नोर वाला जो है वो ईयर 2001 है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो ये एक ही है। देन यहाँ से क्लियर ऑल फिल्टर्स, ओके। अब इंस्टेड ऑफ सेइंग this is what I want, this is what I want by using or formula, you can simply say you don't want one value, इसका एग्जैक्ट अपोजिट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2001 को यूज किया एंड देन आई विल इन्वर्ट दिस कंडीशन यूजिंग नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने इसको 1 सेकेंड नॉट, हाँ, तो इस तरह से बस डिफाइन कर दिया एंड देन इफ आई हिट द एंटर बटन तो यही आउटपुट मिलेगा आपको। तो इस तरह से कंडीशंस को भी स्विच करनी है। 50 में से 2-3 वैल्यूज को रिजेक्ट करना है, देन यू कैन यूज नॉट। सी एनीवेज these are helpful to do the same things but in short formula, right।
आपको लेट्स से 10 में से 8 9 टाइम्स और यूज करके, अगर दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई, वन वैल्यू को इग्नोर करने के लिए आपको अगर 9 वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो उससे अच्छा है कि वन वैल्यू के लिए आप एक्सप्रेशन लिखो, उसको नॉट में डाल दो, यू विल गेट द अप्रोप्रिएट मतलब आंसर, और एज पर दी एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से 201 के लिए ये इग्नोर करता है, वही वही चीज हो रही है, बस नॉट के साथ हम उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए फॉर्मूलीज दी गई है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें कभी कभी ना लेट्स से एक नया कॉलम बनाता हूँ, इसमें हम देखते हैं कि स्विच नाम का फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है। इवन इन केस ऑफ एक्सेल आल्सो दैट फॉर्मूला इज अवेलेबल, आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप ऑफिस में एक्सेल यूज कर रहे हैं तो यूज कर पाओगे। मोस्टली आपके पास अपडेटेड नहीं होगा तो उसमें नहीं होगा। तो लेट्स से मैंने कहा स्विच, ओके, स्विच के पहले मैं क्या करता हूँ, वीक डे, ओके, वीक डे का एक फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीक डे लिखा, इसके अंदर सपोज मैंने शिप डेट पास कर दिया, शिप डेट, तो यहाँ पे मुझे डे नंबर रिटर्न करेगा। ओके, डे नंबर रिटर्न करेगा, बट मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे चाहिए डे का नेम। ओके, तो डे का नेम अगर चाहिए तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली क्रिएट अ न्यू कॉलम यूजिंग स्विच। तो आपको बाय डिफॉल्ट तो नहीं मिलेगा, मिलेगा बट वो फॉर्मेट नाम का फंक्शन है वो यूज करके, बट ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको मिल जाता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके पास ये डेट ही नहीं है, आपके पास डायरेक्ट डे नंबर है, तो इन दैट केस देर इज नो वे टू गेट द डे नेम। ठीक है, तो वहां पे हम स्विच वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो स्विच का एक्सप्रेशन भी कंडीशनल है, बट यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल सिचुएशंस आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि डे 1 है सपोज मेरा संडे, डे 2 होगा मेरा मंडे, डे 3 होगा ट्यूसडे, डे 4 होगा वेनसडे। तो इस तरह से आपका 7 डेज का एक अलाइनमेंट रहेगा, राइट, एंड उसके बेसिस पे आपको डे नेम प्रोड्यूस करना है, तो ये सिंपली आप स्विच फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, तो जिसमें वैल्यू होगा, यहाँ पे आपको इन केस ऑफ स्विच आपको कुछ भी कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करने नहीं है, आपको बस यहाँ पे लिखना है वीक डे। ओके, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर्मूला। ओके, वीक, दिस इज नॉट गिविंग सजेशन। अगर ऐसा कभी मतलब कॉलम नेम का वगैरह सजेशन नहीं आता है, हम टाइप भी कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग अगर सजेशन मिलता है तो सजेशन ले लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे वीक डे, तो सेल्स कॉलम में से, सॉरी सेल्स टेबल में से वीक डे का कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है। अब इसका वैल्यू इसमें आया, कॉमा देके देखो, वैल्यू 1, क्या पॉसिबिलिटीज वैल्यू है, अगर वैल्यू इसका 1 होगा तो क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, मैंने कहा मंडे रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका वैल्यू 2 होगा, राइट, तो मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए ट्यूसडे। ओके, ये डायरेक्ट वैल्यू का कंपैरिजन करके जो भी वैल्यू मैच होगी उस एक्सप्रेशन के साथ, उसके अगेंस्ट की वैल्यू, मतलब उसके अगेंस्ट का रिजल्ट हमें रिटर्न कर देगा। तो मैंने लिखा वेनसडे, अब इसके बाद मैंने लिखा थर्सडे, अब इसके बाद मैंने लिखा फ्राइडे। ओके, देन 6 के लिए सैटरडे, देन 7 के लिए संडे। ओके, तो इस तरह से आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है। इन दैट केस यू कैन यूज दिस स्विच फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मोस्टली 10 15 वैल्यूज तक ही यूज कर सकते हो। ओके, मतलब करने के लिए आप लिमिटेड अनलिमिटेड वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं, बट वहां पे फिर अगर मैन्युअली इस तरह से टाइप करना है आपको 50 50 वैल्यूज के लिए, तो देन देयर इज नो यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यू कैन गो विद दिस ऑन अदर मैकेनिज्म, जो भी होगा वो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक स्विच मतलब एक कांस्टेंट वैल्यूज है, एक फिक्स्ड आउटपुट आपको रिटर्न करना है अगेंस्ट एनी एक्सप्रेशन, तो यू कैन यूज स्विच फॉर्मूला। ठीक है, अदरवाइज और एक फॉर्मूला होता है जो इसका नेम है कोलेस्क नेम। ओके, कोलेस्क मतलब ये फॉर्मूला इन केस ऑफ एसक्यूएल आपको थोड़ा सा अलग बिहेवियर है इसका। ठीक है, कोलेस्क एसक्यूएल में मैंने बात किया था, तो ये क्या करता है, ये नल वैल्यूज को हैंडल करने का मैकेनिज्म है। ठीक है, नल वैल्यूज को हैंडल करने का, नल वैल्यू, हाउ टू हैंडल नल वैल्यूज। ठीक है, तो वहां पे
इन केस ऑफ एसक्यूएल इसको रिप्लेस कर लेता है, बट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसका लेट से आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ इन केस ऑफ एक्सेल, थोड़ा सा बताने में, सिचुएशन प्रेजेंट करने में अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना फास्ट हम सेल के अंदर वैल्यूज टाइप नहीं कर सकते। ओके, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेल्स अमाउंट है। ओके, सेल्स अमाउंट है फॉर एग्जांपल। अब सेल्स अमाउंट में क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत टाइप्स के इसके प्राइसेस रहते हैं। तो एक होता है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, देन लेट्स से कंसिडर कर लीजिए, ओके, ये होता नहीं है ऐसा में भी, इनवॉइस प्राइस। ओके, ये इनवॉइस का एक प्राइस होगा, स्टैंडर्ड प्राइस होगा, इनवॉइस प्राइस होगा। तो अलग अलग 3-4 टाइप्स के प्राइसेस है। ओके, एंड नेक्स्ट कोई और होगा, जैसे कि बीपीए होगा, मतलब बीपीए करके होता है एक ब्लैंकेट परचेस, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ब्लैंकेट परचेस एग्रीमेंट करके होता है, तो उसका प्राइस होगा। तो बीपीए प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और करंट प्राइस, इस तरह से हम ले सकते हैं। ओके, तो ये प्राइस है प्राइस। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, करंट इंस्टेड ऑफ इनवॉइस आई विल से करंट प्राइस, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो बेसिस क्या होता है, क्वांटिटी होता है। तो लेट्स से यहाँ पे क्वांटिटी है आपके पास सारे, इसमें 10 है, 5 है, 20 है, इस तरह से। बट जो ये जो प्राइसेस है, ये प्राइसेस कहाँ, कहीं पे स्टैंडर्ड प्राइस है, ठीक है, कहाँ पे आपको ये वाला प्राइस है, 30 का प्राइस है, कहीं पे आपको इस तरह से मतलब बीपीए प्राइस है 15। तो इस तरह से प्राइसेस है, सारे इसमें अवेलेबल नहीं है, सारे इसमें अवेलेबल नहीं है। आपको अमाउंट कैलकुलेशन करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे मतलब इफ एल्स यूज करके इसका वैल्यू ब्लैंक होगा तो इससे मल्टीप्लाई करो, इस तरह से कंडीशन दे सकते हैं। तो उस तरह का प्रॉब्लम, मतलब देखो बहुत सारा आपको नेस्टेड इफ वगैरह यूज करके करना होगा इन तीनों के लिए। तो ये इसकी जगह पे वहां पे हम एक कोलेस का करके फॉर्मूला है, वो वाला यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला करता क्या है आइडियली, उसमें आप 1 2 3 वैल्यू पास कर दोगे, 1 2 3। तो वो क्या करता है, फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू को रिटर्न कर लेता है, फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू को रिटर्न कर लेता है। अब अगर, ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैंक, ओके, ब्लैंक नाम का फंक्शन है जो ब्लैंक वैल्यू बनाने के लिए हमको हेल्प करता है। ओके, जब भी आपको मतलब एक्सेल में तो हम इज इक्वल टू ब्लैंक लगाना है तो डबल कोट लगाते हैं, उसके अंदर कुछ पास नहीं कर सकते, पास नहीं करते। बट यहाँ पे इनकेस ऑफ पावर भी आपको उस तरह से नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको ब्लैंक वाला फंक्शन ही यूज करना है। ओके, अब ये तो मेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड वैल्यू क्या है, 10 है। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरा, 30 है। अब देखो ये कौन सा वैल्यू रिटर्न करता है, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो है फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ब्लैंक लिखा था, अब मैं नॉन ब्लैंक लिखता हूँ। तो मैंने 5 को नॉन ब्लैंक मतलब ब्लैंक को हटा के ये कर दिया, तो ये वही वैल्यू रिटर्न करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको जो भी फर्स्ट वैल्यू एज अ नॉन ब्लैंक मिलती है, वो वाला यूज। तो लेट्स से आपको यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 कॉलम में से वैल्यू को कंसिडर करना है, देन कुछ कॉलम में मतलब वैल्यू ब्लैंक है, एंड उसका एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले इस वैल्यू को कंसिडर किया जाए, ये नहीं है तो दूसरा वाला वैल्यू कंसिडर किया जाए, ये नहीं है तो तीसरा वाला वैल्यू कंसिडर किया जाए। ये जो ऑर्डर होता है ना, वही ऑर्डर आपको यहाँ पे भी पास करना है, ठीक है। एंड देन वॉट एवर इज देयर टू मल्टीप्लाई, तो आप वो मल्टीप्लीकेशन वगैरह सब कुछ बाकी बाद में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब इस तरह से नल वैल्यू को हैंडल करने का ही तरीका है, बट एसक्यूएल में थोड़ा सा अलग काम करता है। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपको ऑप्शनल वैल्यूज देने हैं, इसमें मतलब अनलिमिटेड वैल्यूज आप दे सकते हैं, जो भी फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू डिराइव होगा इसकी कैलकुलेशन में, उस वैल्यू को यूज किया जाएगा एज अ रिजल्ट। ओके, तो ये ऑटोमेटिक है। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्लैंक कर देता हूँ, मैंने इसको भी ब्लैंक कर दिया, फर्स्ट 2 ब्लैंक है। तो देखो सीक्वेंस में अगर दोनों ब्लैंक है तो थर्ड वाला हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली यूज कर ही लेगा। तो इसने इस तरह से सपोज यूज कर लिया, ठीक
ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूलीज है लॉजिकल फॉर्मूलीज में जिसको हम स्टडी कर सकते हो कि अदरवाइज जो भी अदर बीट वाइज जो फॉर्मूलीज है ये इतने मतलब यूजफुल नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती इनकी फॉर्मूलीज, तो नॉट नेसेसरी टू गो फॉर दैट एंड वेस्ट आवर टाइम। ओके, तो ये इफ एरर नॉट और स्विच ट्रू, और ये एंड ऑपरेटर ये हमने देखा है, फॉल्स हमने देखा है, कोलिस को हमने देखा। तो इतने फंक्शंस है कंडीशनल एक्सप्रेशंस में इन केस ऑफ पावर बीआई। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा मतलब कंडीशन अगर ऐसी आती है, आउट ऑफ 3 वैल्यूज आपको कुछ स्पेसिफिक एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है जो नॉन ब्लैंक वैल्यू है, तो कोलिस का आप मतलब यूज कर सकते हैं बिंदास, और वो आपको प्रॉपरली रिजल्ट भी देगा जो नॉन ब्लैंक वैल्यू, फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू होगी वो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला कंडीशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन पावर बीआई।